नमस्कार, स्टडी मटेरियल एस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम आज एक नई वीडियो फ्लड वॉच टॉपिक पे लेके आया हूँ। इससे संभावित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हाल ही में सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन खुशविंदर वोहरा ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम फ्लड वॉच है। इस फ्लड वॉच का जो मेन मकसद है कि हम लोग किस तरह से रियल टाइम फोरकास्ट फ्लड को लेके दे सकते हैं और पब्लिक को हम लोग जागरूक कर सकते हैं उनके इंटरेक्टिव मैप्स के द्वारा। इनका जो की फीचर है कि रियल टाइम अपडेट बताया जा सकता है थ्रू आउट द कंट्री। आप घर बैठे किसी भी स्टेट या किसी भी रिवर बेसिन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ्लड वॉच ऐप लाइट डेटा बेस्ड एनालिसिस पे काम करती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग पे भी काम करती है, जिससे एक्यूरेट डेटा हम लोगों को प्रोवाइड कर सके। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है या फिर इसका क्या रोल है। सेंट्रल वाटर कमीशन एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो कि वाटर बॉडीज रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी मैनेजमेंट होती है, यही हैंडल करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बी आर अम्बेडकर जी के एडवाइस के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसकी कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, उनके साथ इनिशिएटिव लेके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के प्लान तैयार करती है कि किस तरह से हम लोग वाटर बॉडीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं और वाटर रिसोर्सेज का किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। साथ में ये डिजाइन करती है, प्लान करती है और वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होती है उनको एग्जीक्यूट भी करती है। साथ में जो भी वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत होती है, जो भी नई अपडेट्स की जरूरत होती है, वो उनको प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मैंने बताया, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को और अदर स्टेक होल्डर्स को, जैसे जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स। साथ में ये मॉनिटर भी करती है वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स के परफॉर्मेंस को, कि क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या एडवांसमेंट हुई है। साथ में गवर्नमेंट को जागरूक भी कराती है उनके वाटर रिलेटेड पॉलिसीज और लेजिस्लेशन से। सीडब्ल्यूसी ने इंडिया में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, चाहे हमारा प्लानिंग को लेके हो, डिजाइनिंग को लेके हो या कंस्ट्रक्शन को लेके हो। इन्होंने काफी मेजर वाटर प्रोजेक्ट्स भी बनाए, जैसे कि डैम, रिजर्वायर्स, कैनल्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। साथ में जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, इसमें सीडब्ल्यूसी का काफी बड़ा रोल होता है। सीडब्ल्यूसी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, लेकिन इसके जो ऑफिसेज हैं वो हर स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। यह मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है इसकी जो टीम है वो एक्सपर्ट से मिलके वाटर रिसोर्सेज, चाहे अलग अलग फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, अदर रिलेटेड फील्ड हो, सबके साथ मिलकर काम करती है। और ये इंश्योर करती है कि किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं और हम लोग किस तरह से सेफ फ्यूचर हम लोग तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे सीडब्ल्यूसी का इंडिया में अब तक का क्या क्या रोल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी भाखड़ा डैम है, जिसकी हाइट 226 किलोमीटर है और 1963 में उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। वह डैम बनाने में इनका काफी बड़ा रोल था। उस डैम की वजह से फ्लड्स का कंट्रोल होता है, इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए होता है और साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी काम आता है। साथ में एक और कावेरी रिवर बेसिन है, जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में बसा हुआ है। वहाँ पे वाटर डिस्प्यूट्स है, उसको रिजॉल्व करने में सीडब्ल्यूसी का काफी बड़ा रोल था। सीडब्ल्यूसी रिसेंटली अभी काफी प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, इंक्लूडिंग नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिसका मेन मकसद है कि किस तरह से गंगा रिवर को हम लोग क्लीन कर सकें। साथ में सीडब्ल्यूसी एक वाइटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में काम करती है। इन्होंने इसकी वजह से हमारे इंडियंस या फिर आम लोगों का की लाइफ काफ़ी इंप्रूव हुई है और इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर प्रॉस्पेरिटी के लिए, चूंकि वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है, उसमें सीडब्ल्यूसी का बड़ा योगदान है। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लड वॉच का क्या रोल है। फ्लड वॉच दो तरीके से काम करता है। अगर फ्लड अगर आने वाला है तो वह 24 घंटे के अंदर आपको फोरकास्ट से बता देगा कि 24 आवर्स के अंदर फ्लड आ सकती है। साथ में ये दो मीडियम से आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, एक तो रिटन और साथ में ऑडियो फॉर्मेट में भी। फ्लड की सिचुएशन बनती है तो आपको एक वीक पहले आपको फोरकास्ट बताया जाता है, एडवाइजरी जारी की जाती है कि क्या क्या मेजरमेंट्स आप ले सकते हैं खुद को प्रिपेयर करने के लिए या खुद को प्रिजर्व करने के लिए। बट अगेन 24 घंटे के अंदर अगर सिचुएशन आती है तो वो फोरकास्ट करती है। दो तरीके से करती है, एक 24 आवर्स और एक 7 डेज प्रायर में। साथ में इनकी जो मैप है वो अलग अलग कलर फीचर से मैपिंग की जाती है, जहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि रिस्क का क्या सिचुएशन है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखने की बात करेंगे, अगर ग्रीन सर्कल है कहीं पे, इसका मतलब है कि सिचुएशन नॉर्मल है। अगर येलो सर्कल से, जहाँ जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि सिचुएशन एवब नॉर्मल है। अगर ऑरेंज सिचुएशन है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि सिचुएशन सीवियर है। लेकिन अगर वहीं पे रेड अगर मार्क हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो एक्सट्रीम है। हम लोग दोनों तरीकों से चेक कर सकते हैं, चाहे हम लोग दूसरे स्टेट पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, व्यू फ्लड सिचुएशन स्टेट्स। आप दूसरे स्टेट्स का भी चेक कर सकते हो घर बैठे हुए, अगर कोई आपकी रिलेटिव उत्तराखंड में हो या असम में हो या बिहार में हो, वहाँ की सिचुएशन देख सकते हैं। साथ में आप अपने खुद के एरिया का आप लोकेशन
आपको एक्सेस देना होता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू फ्लड फोरकास्ट इन स्टेशन नियरेस्ट टू यू, आपके नियरेस्ट क्या फ्लड का सिचुएशन है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो इस मैप के थ्रू आप आसानी से अलग अलग मैपिंग के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि क्या अभी का सिनेरियो है। जैसे कि यहाँ पे एक आपको एक और ऑप्शन मिलेगा करंट वाटर लेवल सिचुएशन। यहाँ से आप वाटर के लेवल की भी सिचुएशन देख सकते हो, मतलब क्या सिचुएशन है, आपका डेंजर लेवल क्या है, या फिर किस तरह का वार्निंग लेवल मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप रिटर्न में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है और वॉइस इनेबल्ड भी मिलता है। अगर आप चूज करना चाहो तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हो। अभी के लिए दो लैंग्वेज ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, आने वाले समय में मल्टीपल लैंग्वेजेस को ऐड किया जा सकता हो। साथ में जैसे मैंने बताया कि अगर अगर आपका फ्लड आने की संभावना है तो 24 आवर्स पहले फोरकास्ट कर दी जाती है। लेकिन अगर फ्लड का सिचुएशन अगर देखा जा रहा है तो एडवाइजरी आपको 7 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा, जहां से आप अलग अलग स्टेशन की एडवाइजरी जारी की जाती है, जहां से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यह टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड है सेटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के बेसिस पे, जहाँ पे इनकी कोशिश होती है कि किस तरह से हम लोग एक्यूरेट डेटा डिलीवर कर सकें और हम लोग लोगों को टाइम रहते हम लोग हेल्प कर सकें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको जरूर कुछ जानने को मिला होगा। आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।